भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत और नियम के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। संस्कृत ऑनर्स बीए पार्ट 3 पेपर 6 के लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की उत्पत्ति का संबंध इस बात से है कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में अपने मुख से निःसृत होने वाले ध्वनियों को वस्तु, पदार्थ और भावों से जोड़ा। मानव के इतिहास में यह काल इतना पहले आरंभ हुआ कि इसके विकास के संबंध में कोई भी संकेत मिलना असंभव है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने दो प्रकार के विचार मार्ग अपनाए हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग कहा जाता है। प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत भाषा की आदिम अवस्था से चलकर उसकी वर्तमान तक की विकसित दशा का विचार किया जाता है। परोक्ष मार्ग के अंतर्गत भाषा की विकसित दशा से पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन मत यह है कि संसार की अनेक वस्तु की रचना जिस प्रकार भगवान ने की है, उसी प्रकार भाषा भी भगवान के द्वारा बनाई गई है। संकेत सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूसो है। संकेत सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में मानव ने अपने भावों विचारों को अपने अंग संकेतों से प्रेषित किया होगा। जब बाद में इसमें कठिनाई आने लगी होगी तो सभी मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के आधार पर विभिन्न भाव, विचार और पदार्थों के लिए अनेक भावनात्मक संकेत निश्चित कर लिए होंगे। अनुरणन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि है। उसी ध्वनि का अनुसरण करके मानव ने मूल शब्द का निर्माण कर लिया। जब बाद में कुछ काम चलाऊ धातु बन गए होंगे तब उसी से भाषा की प्राप्ति हुई होगी। आवेश सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आदि युग के भावुक मानव ने भावनाओं में हर्ष, क्रोध, घृणा इत्यादि को व्यक्त करने के लिए जिन, आह, ओह, छी इत्यादि ध्वनियों को उत्पन्न किया। आगे चलकर उन्हीं ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ। संपर्क सिद्धांत। प्रसिद्ध विद्वान जी रे वेज इसके जन्मदाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव जब समूह के संपर्क में आया होगा तो पहले उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली होगी और कालांतर में शब्द और फिर उसी से भाषा का जन्म हुआ होगा।